हम जिनके लिए 4 बजे तक ड्यूटी करते हैं, ओवर टाइम जिनके लिए लगाया करते हैं, रात के 12-12 बजे जिनके लिए हम काम करके आया करते हैं, एक दिन जब हम बिस्तर पे पड़ जाएंगे ये हमें रोटी को पूछने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये अपने बच्चों में ऐसे खो जाएंगे, हमें एक वक्त की दवा तक नहीं दिलवा सकते हैं। हाँ हाँ, ये दुनिया बड़ी बेवफा है। ओ लोगों याद रखो, जब अपने भी मुंह नहीं लगाते हैं दूसरे भी मुंह नहीं लगाते हैं, और जब बंदा बेयारो मददगार होता है तब खुदा की रहमतें आवाज देती हैं, आ चल अब तेरा कोई नहीं रह गया है, मेरी मस्जिद में आ जा। तेरा दिल नहीं लग रहा है, तुझसे कोई बात नहीं करता है तो क्या हुआ, चल मेरा कुरान खोल के बैठ जा, तू कुरान की तिलावत कर, तुझे तिलावत में मेरी बातों का मजा आएगा। और याद रखना प्यारे, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब यही कुरान तुम्हें सीने से लगाता नजर आएगा। जब तुम दीवारों से बातें करने लग जाते हो तब तुम्हें कुरान अपने मुंह लगाया करता है। जब तुम्हें कोई अपने मुंह नहीं लगाता है तब कुरान तुमसे बातें किया करता है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। जब तुमसे मतलब है ये तुमसे बातें करेगी, जब मतलब खत्म हो जाएगा तुम्हें फेंक देगी। जब ये फेंकेगी ये कुरान सीने से लगाएगा। ऐसा ना हो कि तुमने कुरान भी ना पढ़ा हो और अपने भी मुंह ना लगाए, घुट घुट के मरोगे, कभी जीने का शूर नहीं आएगा। कुरान के आदी बन जाओ, कोई तुमसे प्यार करे ना करे कुरान वाला भी प्यार करेगा और खुद कुरान की आयतें भी तुमसे बातें करने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते इस्लाम, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। मौलाना मुफ्ती साहब एक बात पूछूं, चंदा करते हो मदरसे का? 8-10 दिन रमजान शरीफ, और मैं तो ये चाहता हूं कि आज जश्न कुरान है, आज मोहब्बत कुरान की दिखाएं और ये ऐलान करें, मौलवी आज तेरी बातें सुनी, हमारा जी चाहता है कि आज से हम तन मन धन से कुरान के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह, खड़े होंगे इंशाअल्लाह, खड़े होंगे इंशाअल्लाह। मेरी बात सुन लो, एक सीरीज सिंपल सी बात है, सिंपल सी। कब्रिस्तान तो जाते ही रहते होंगे माशाअल्लाह, सारे ही लोग है भी, वो गए होंगे ना शब बारात में, तो खूब बत्तियां लगाई होंगी है ना, चक्कर लगाए होंगे, गाड़ी में तेल डाल के खूब एक्सीलेटर लिया होगा, कुछ पड़ा हो या ना पड़ा हो वहीं चक्कर लगाते रहे होंगे ना। हम भी बड़े अजीब लोग हैं, कब्रों के ऊपर के उजाले का इंतजाम करते हैं, अंदर की फिक्र किसी को नहीं होती है। ऊपर ना आप 10,000 हाइलोजने लगवा लो, खुदा की कसम उस रोशनी का फायदा कब्र वाले को कुछ नहीं होना है। सिर्फ सूरे फातिहा पढ़ के कब्र वाले को बख्श दो, ऊपर की हाइलोजन से ज्यादा अल्लाह सूरे फातिहा की बरकत से कब्र में उजाला फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे और खुदा आपकी नस्लों में बरकत अता फरमाए। कुछ काम ऐसे कर जाओ कि कोई हाथ ना भी उठाए तब भी खुदा की रहमतों की खिड़कियां कब्र में खुली रहनी चाहिए। मैं जानता हूं 6 महीने नहीं होते और बेटा कब्रिस्तान 6 महीने के बाद जाके कहता, चचा अब्बा किधर दफन किए गए थे? हाँ 6 महीने में जाके कह रहा, अब्बा इसी कोने में तो रखे गए थे, तो वो थप्पड़ मार पगले उस कोने में रखे गए थे। 6 महीने के अंदर आज हम कब्रों के निशान भूल जाते हैं, और आने वाला दौर हमसे भी ज्यादा बिजी दौर होगा, हमसे भी ज्यादा मसरूफ लोग होंगे। ये 6 महीने में भूल रहे हैं, हम हो सकता है 6 दिनों में भूल जाएं। हमारी नस्लें 6 दिन भी हमें याद ना रखें, और जिन्हें कब्रों के निशान याद ना होंगे उन्हें फातिहा पढ़ने का वक्त होगा। कसम खा के बताओ, बाप मर जाता है ना, कोई ये नहीं समझता अब्बा बड़ा एहसान कर गया, दौलत छोड़ के गया। अब्बा की दौलत को 4 बेटे माले गनीमत समझ के तलवारें लेके बांटते। हाँ, सगे भाई के कनपटे पे रख के कहता दुकान तेरी के मेरी। बाप की जायदाद को तुम्हारी औलाद माले गनीमत समझती है, तुम्हारी बख्शिश के लिए 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं होगी, 5 पैसे के लिए सगे भाई का खून बहा देगी औलाद। इनके लिए, इनसे उम्मीद है कि तेरे जाने के बाद तेरा एक कमरा अल्लाह के नाम करेंगे। ओ भाई, बड़ी बेवफा दुनिया। कसम खा के कहता हूं, जिस चारपाई पे मरोगे ना वो चारपाई भी ये बाहर खड़ी करेंगे। जो कपड़े पहन के मरोगे तेरा सगा बेटा नहीं पहनेगा, कि अगर डर लगता है इसमें अब्बा पहन के मरा था। ये तुम्हारे कपड़ों से नफरत करेंगे, ये तुम्हारे नहीं है। इसलिए खुदारा अपनी कब्र का इंतजाम खुद कर जाओ, खुद
खुद कर जाओ। और ये कब होगा? जब आपकी हलाल कमाई का पैसा कुरान वालों की मेहनत में लगेगा। ये जहां बैठ के कुरान पढ़ेंगे ना, कोई हाथ ना भी उठाए, अल्लाह उस तिलावत का सवाब तुम्हारी कब्रों में नाजिल फरमाना शुरू कर देगा। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा सवाब का सिलसिला जारी हो कि हमारे लिए कोई हाथ ना भी उठाए फिर भी सवाब आता रहे। मैं सबसे पहले हाथ वो बंदा उठाए जो सबसे पहले हुजूर के घर के लिए, दीन के लिए सबसे पहले कुछ देने का ऐलान करे। है कोई इस महफिल में? देने आए, सलामत रहो, सुभान अल्लाह, सलामत रहो। जो सबसे पहले हो, उठ गए मेरे भाई। एक खुदा करे कि ये जज्बा सबके सीनों में पैदा हो, ठीक है? जो दीन के लिए नहीं लगाता उनके मुकदमों में लगता है, उनके फेड़ों में, फेफड़ों में लगता है, उनके फोड़ों में लगता है, उनके हॉस्पिटल में जाया करता है। मैं चाहता हूं आज कुरान के लिए कोई उठे। कोई कहे मेरी माँ ने मुझे सब कुछ दिया था, वो कब्रिस्तान चली गई है। कोई कहे मेरे बाप के लिए माशाल्लाह मेरे एक भाई ने 1000 रुपये पेश किए, अल्लाह सलामत रखे। मुझे याद है मुझसे शजरे की फरमाइश की गई है, लेकिन पहले ये मदरसे का काम हो जाए, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं शजरा सुना करके बात खत्म करूंगा। भाई ये 100 रुपए दे के आप जाओगे तो मुझसे ले जाओ इतने, जितनी बड़ी से बड़ी बोली। कोई कहे, कोई खड़ा हो यार, कहे पंजतन के नाम पे 5000 मेरी तरफ से, कोई कहे बगदाद वाले की निस्बत से 11000 मेरी तरफ से, कोई कहे 12वीं वाले की निस्बत से 12000 मेरी तरफ से। ऐसे उठने चाहिए थे। मुझे उम्मीद थी, माशाल्लाह उम्मीद है कोई ना कोई उठेगा पंजतन के नाम से 5000 वाला। है कोई? सलामत रहे, जियो मेरे भाई, सलामत रहे। है महराज भाई, जरा एक नारा लगाओ सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। देखिए जाएगा नहीं कोई भी, दें या ना दें, बैठे रहिए। अभी दस्तारबंदी का मंजर भी देखना, और ये भी देखना कि इस गांव का असली प्रधान कौन है। डीजे में बहुत प्रधान दिखते हैं, कंपनियों में बहुत प्रधान दिखते हैं, आज देखना है कि दीन का प्रधान कौन है। सलामत रहे से ये साहब किबला की तरफ से एक अदारा है, माशाल्लाह, खुदा सलामत रखे। मेरे भाई ने गालिबन जेब के सारे ही निकाल के दे दिए हैं। हम दीन की फिक्र करेंगे, खुदा हमारे इंतजामात फरमाएगा। है ये एक बच्चा ना पंजतन की निस्बत से 5000 दे के गया है। हाँ, जो ये दूल्हा हैं जिनकी बारात में तुम आए हो, उनके घर वाला कोई ना दे, उनसे बाद में हम हिसाब करेंगे। मुफ्ती साहब आपसे हिसाब कर रहे हैं, दस्तार वालों से हम हिसाब करेंगे। कितने भाई? माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तवा वबनाहुमा वल फातिमा। है मेरे भाई अरशद भाई ने 5000 रुपये माशाल्लाह पंजतन की निस्बत से पेश किए हैं, सुभान अल्लाह। है कोई अजमेर वाले का चाहने वाला जो छठी की निस्बत से 6000 लेके खड़ा हो जाए? कोई बड़ी बात नहीं है। एक भाई ने ना नई चिल्लर दी है, 4000 रुपये माशाल्लाह। है अल्लाह इनके वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनाडे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सुभान अल्लाह। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना
व हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मद इमादिन ज़ूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले दिल की अता गहराइयों